बड़ी खबर आपको बताएंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज समापन होगा। समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह इसमें शिरकत करने वाले हैं। आज दोपहर 2 बजे कार्यक्रम में पहुंचेंगे अमित शाह। ये बड़ी जानकारी है। विज्ञान भवन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कॉन्फ्रेंस चल रही है और इसका आज समापन समारोह जिसमें गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 2 बजे शिरकत करेंगे, यहाँ पर मौजूद होंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कॉन्फ्रेंस का समापन आज होने वाला है। तो आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह इसमें शिरकत करेंगे। आज दोपहर 2 बजे कार्यक्रम होना है जिसमें वो शिरकत करेंगे। क्या कुछ कहते हैं वो देखना अहम होगा। बिल्कुल। और अहम खबर, दरअसल मोटो जीपी भारत का ग्रैंड फिनाले आज है। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में रेस हो रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा आएंगे। इसके फाइनल में मुख्यमंत्री खुद आज शिरकत करने वाले हैं और ये बड़ा आयोजन भारत के लिए बड़ा मौका, यूपी के लिए बड़ा मौका बने। तो ये बड़ी खबर है। आज इसका समापन हो रहा है। हालांकि एक तरफ जहां पर सीएम योगी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं, ग्रैंड फिनाले का आज आयोजन यहां पर किया जाएगा। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में रेस होगी और जो फाइनल होगा उसका भी ऐलान आज हो जाएगा। बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में यह आयोजन चल रहा है। हालांकि दरअसल गर्मी की शिकायत की है रेसर्स ने प्रिया, इस वजह से लास्ट के जो एक लैप्स उनको कम किया गया, क्योंकि भारत के टेम्परेचर के जो क्लाइमेट है उसके आदि नहीं ये रेसर्स ज़्यादातर। बिल्कुल, और ऐसे में आज फिनाले होने वाला है। इससे जुड़ा हर एक अपडेट भारत 24 आप तक पहुंच जाएगा। इस बीच बड़ी खबर यह है कि यूएनजीए अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबोधन भारत यूएन ग्लोबल समिट में संबोधन हुआ। भारत की G20 अध्यक्षता ऐतिहासिक मील का पत्थर। ऐतिहासिक थी भारत की G20 अध्यक्षता। अफ्रीकी संघ को सदस्य बनाना सहयोग का प्रतीक है। और देखिए भारत की तारीफ किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हो रही है। G20 का सफलतापूर्वक आयोजन और इसके बाद से लगातार कई सारे ऐसे देश हैं जो कि भारत की प्रशंसा कर रहे हैं और अब एक बड़े मंच पर यानी कि संयुक्त राष्ट्र में भी भारत की तारीफ हुई है और ये कहा गया है कि भारत ने जो आयोजन किया वो काबिले तारीफ है। G20 अध्यक्षता ऐतिहासिक मील का पत्थर पलक है। बिल्कुल, इसी बीच एक और बड़ी खबर है। इंडिया यूएन ग्लोबल समिट में भारत का संबोधन। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा का ये संबोधन था। G20 ने हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। कोविड में हमने 100 देशों को वैक्सीन दी, 150 देशों को दवाई की हमने सप्लाई की। हम द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का उपनाम हमें मिला। ये कुछ बड़ी बातें कही गई है। जिस तरीके से कोविड में हमने देखा भारत ने 100 देशों को वैक्सीन दी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह निर्णय लिया कि हम तमाम वो देश जो मुश्किल में इस वक्त हैं उनका हम सहयोग करेंगे। G20 की अगर बात करें, G20 का यहाँ पर जिक्र किया गया कि G20 ने हमारी प्रतिबद्धता को और भी ज्यादा मजबूत की। ये तमाम बातें रुचिरा ने अपने संबोधन में कही प्रिया। तो बेहद अहम है और एक बार फिर से भारत जिस तरीके से वैश्विक गुरु बन रहा और कोविड के काल में हमने देखा कि हमने किस तरीके से बाहें फैला करके पूरी दुनिया की सहायता की। यहाँ पर हमारे प्रतिनिधि की तरफ से इन तमाम बातों का जिक्र किया गया और ये कहा गया कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और हमारा ध्येय क्या है आयुष। बिल्कुल, एक बार फिर से ग्लोबल साउथ का जिक्र एस जयशंकर की तरफ से यूएनजीए में किया गया है। बायलैटरल टाइज भी दिख रही हैं। तो यूएनजीए में G20 की सफलता की गूंज लगातार दिखी और भारत ने G20 में इतिहास रचा, ये यूएनजीए के अध्यक्ष की तरफ से बात दोहराई गई। हालांकि ये भी जिक्र किया गया कि G20 की अध्यक्षता चुनौतीपूर्ण थी। एस जयशंकर ने इस बात को कबूला है, जिक्र किया कि इस समय दुनिया में पूर्व पश्चिम ध्रुवीकरण है। एस जयशंकर ने कहा कि उत्तर दक्षिण देशों के बीच विभाजन की रेखा है। सभी को एक एजेंडे में साथ लाना आसान नहीं था और भारत ने जो स्लोगन दिया था वसुधैव कुटुंबकम का, वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर, उसको दरअसल किस तरह से सार्थक किया गया। लगभग 200 घंटे की बैठक G20 को लेकर शेरपास की हुई थी प्रिया, और उसी वजह से भारत ने कामयाब तस्वीर खींची है और ब्राजील के लिए एक चुनौती भी रखी है। द हिंदू का मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ प्रिया, न्यूयॉर्क को लेकर यहाँ जिक्र किया गया है और लगातार दूसरे देशों के साथ भी मुलाकातों का दौर जारी है। एस जयशंकर कल दरअसल उन्होंने जापान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी उन्होंने बातचीत की थी। बायलैटरल मीटिंग्स का दौर जारी है। क्वाड देशों की बैठक से जुड़ा एक आर्टिकल भी इसमें मेंशन है। जापान की न्यू फॉरेन मिनिस्टर जो हैं योको कामिकावा, उनके साथ जयशंकर ने बात की, डिस्कस किया स्पेशल स्ट्रेटेजिक, इसके साथ साथ ग्लोबल पार्टनरशिप का जिक्र हुआ है। रीजनल, मल्टीलैटरल और ग्लोबल कोऑपरेशन भारत जापान में किस तरह से बढ़ पाए और इसको कैसे बढ़ाया जाए ट्रेड के साथ साथ, इसका जिक्र किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी भारत की बैठक हुई है। जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग के साथ बैठक की और इस बात का जिक्र किया कि सकारात्मक बातचीत हुई दोनों देशों के बीच।
आगे कैसे रिश्ते बढ़ें इसको लेकर। पलक। बिल्कुल बिल्कुल प्रिया, ये तस्वीर भी एक बार हम दर्शकों को दिखा देते हैं। मुलाकात की ये तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं आप। अमर उजाला में ये तस्वीर साफ तौर पर यहाँ दिखाई गई है। क्वाड मंत्री, विदेश मंत्रियों के साथ शामिल हुए हैं एस जयशंकर। साथ ही ब्राजील समेत बहरीन और दक्षिण अफ्रीकी नेताओं से इस दौरान मुलाकात हुई है। आपको मैं हेडलाइंस पढ़कर बता देती हूँ अमर उजाला की। इस वक्त जयशंकर ने बहुपक्ष की बैठकें की और रिश्ते बढ़ाने पर जोर दिया है। अगर हम बात करें आगे की, तो गुटरेस और फ्रांसीसी से भी एस जयशंकर की मुलाकात का ये कार्यक्रम है। आपको बता दें कि ये 26 सितंबर को 78वें यूएनजीए के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करने का कार्यक्रम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, इसके अलावा महासचिव, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र महासभा में 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीसी से भी मुलाकात करने का भी आगे कार्यक्रम है। बिल्कुल, मेरे पास भी जो न्यूज़पेपर है उसमें भी दुनिया के सेगमेंट में इस बात का जिक्र किया गया है और यहाँ पर लिखा गया है कि जयशंकर ने अपने समकक्षों के साथ कई बैठकें की हैं। ये बैठकें बेहद ज़्यादा खास है और इसमें भी यूएन के स्थायी सदस्य को लेकर के भारत ने एक बार फिर से अपना पक्ष रखा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि G20 का जिस तरीके से सफल आयोजन हुआ, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात का जिक्र किया कि इतना आसान नहीं था, चुनौतियां थी, लेकिन G20 में जिस तरीके से काम हुआ वो अद्भुत था और भारत ने एक ट्रेंड सेट कर दिया है। खास तौर पर क्योंकि ब्राजील भी कह रहा था कि अब हमारे लिए कठिन होगा उसको मैच कर पाना। G20 की महाकवरेज आपने भारत 24 पर भी देखा था। मैं खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। हमने हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाई और हमने बताया कि किस तरीके से ये ऐतिहासिक क्षण था। और इससे भी ज़्यादा अगर कुछ खास हो जाता है वो ये कि भारत की बात पूरी दुनिया ने जिस तरीके से सुनी है, हम G20 बढ़ करके अब G21 हो चुके हैं और जिस तरीके से अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल किया गया आयुष, ये बहुत ज़्यादा खास और ये बताता है कि भारत की कूटनीतिक जीत हुई है। और इस अखबार में भी, दरअसल द संडे ट्रिब्यून में भी इसी आर्टिकल का जिक्र है, जिसका जिक्र प्रिया कर रही है कि पहले दिन जो जयशंकर का दौरा था काफ़ी पैक्ड रहा और क्वाड मिनिस्टर्स के साथ उन्होंने तमाम बैठकें की। बिल्कुल, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, कनाडा के मुकाबले भारत को चुनेगा यूएस। पेंटागन के पूर्व अधिकारी हैं माइकल रूबिन, उन्होंने दरअसल ये दावा किया है जस्टिन ट्रूडो ने बड़ी गलती कर दी है, ये उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि भारत के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया गया, उन्होंने आतंकी को पनाह क्यों दिया। तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और खास इसलिए है क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं पलक, तो देखिए तमाम चीज़ें कैसी बदल रही है। महाशक्ति यूनाइटेड स्टेट्स अगर इस तरीके से कुछ होता है, जब उसके पास ऑप्शंस रहेंगे कि या तो कनाडा में वो जाए या तो भारत को सपोर्ट करें, तो कनाडा के मुकाबले वो भारत को चुनेगा क्योंकि वो जानता है कि भारत की भूमिका इस वक्त क्या है। कनाडा से सवाल भी पूछा गया कि आखिरकार उसने जो भारत पर मनगढ़ंत आरोप लगा दिया है, सबूत क्यों नहीं पेश किया और आतंकी को आखिरकार कनाडा क्यों पनाह दे रहा है। आप बिल्कुल प्रिया, उन्होंने आतंकी को पनाह क्यों दी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है लेकिन चोरी छिपे देता है। अगर हम कनाडा की बात करें, आतंकियों को खुलेआम पनाह दे रहा है वो ट्रूडो, जिनकी लोकप्रियता लगातार घट रही है। अगर हम बात करें ट्रूडो की लोकप्रियता की एक समय में अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अब ट्रूडो की लोकप्रियता लगातार घट रही है और यही वजह है कि अब ये बात सामने आने लगी कि क्या वाकई में ट्रूडो ने गलती कर दी है भारत के खिलाफ, क्योंकि अब तक कोई भी सबूत पेश नहीं हुए हैं। आयुष, बिल्कुल, देखिए, और इंग्लिश अखबारों में प्रिया देखिए तो खास तौर पर जगह दी गई। हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल देखिए, पहला ही आर्टिकल लिखा है यूएस कॉल्स फॉर इंडिया कनाडा टू कोऑपरेट एनआईए क्रैकडाउन। यानी कि एक तरफ यूएस इंडिया और कनाडा के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ एनआईए ने कल पंजाब में कुछ जगहों पर एक्शन लिए और दरअसल पोस्टर्स भी चस्पा किए गए। एनआईए की तरफ से दरअसल नोटिस चस्पा किया गया, पन्नू की कुछ संपत्तियों को जब्त भी किया गया है। द संडे ट्रिब्यून ने भी लगभग यही भाषा रखी है, नो स्पेसिफिक प्रूफ शेयर्ड, ये भारत की तरफ से पक्ष रखा गया है। यूएस टेल्स इट टू एंगेज विद कनाडा, यानी कि यूएस चाह रहा है कि भारत और कनाडा के बीच रिश्ते खराब ना हो। द हिंदू में भी यही लिखा गया है, लेकिन एंटनी ब्लिंकन की लाइन जो है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि यूएस इस बात को लेकर बहुत गहरे तौर पर चिंतित है, भारत और कनाडा के बीच जो रिश्ते खराब हो रहे हैं, ये जिक्र प्रिया तीनों अखबारों में। बिल्कुल, और देखिए जनसत्ता ने बहुत प्रमुख तौर पर इसको जगह दी और यहाँ पर लिखा है कि भारत के संपर्क में है अमेरिका, व्हाइट हाउस की तरफ से दरअसल ये कहा गया है। और दूसरी तरफ ब्लिंकन जिनका स्टेटमेंट आप भी बता रहे थे और जो आपके न्यूज़पेपर्स में भी प्रिंटेड है, यहाँ पर लिखा है कि कनाडा ने जो आरोप लगाया है उससे चिंतित है। और ये भी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो हम ये देख रहे हैं कि कनाडा तो अपने देश में उसकी आलोचना हो रही है। कनाडा के तमाम जो मीडिया इंडस्ट्री है वो ट्रूडो के इस रुख को लेकर के उसकी आलोचना
आलोचना कर रही है और ये कह रही है कि ऐसे वक्त में जब भारत से तमाम देश जो हैं वो दोस्ती कर रहे हैं, वैसे दौर में आप क्या कर रहे हैं, भारत से अपने रिश्ते क्यों खराब कर रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि अपनी सियासत चमकाई जा सके? आयुष, आपके अच्छा पास प्रिया, इसमें विकास स्वरूप का एक मैं लेख पढ़ रही थी। कनाडा में भारत के पूर्व राजदूत और विदेश मंत्रालय के सचिव रह चुके हैं। इन्होंने साफ तौर पर इसमें कहा है कि गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से पैदा हुए कूटनीतिक विवाद है, इसके समाधान के लिए कनाडा को पीछे हटना होगा। ये यहाँ पर उन्होंने खास बात कही है। लेकिन थोड़ा सा दोहरा चरित्र प्रिया मुझे लगता है कि शायद यूएस का दिख रहा है। एक तरफ यूएस ने कहा कि हम बहुत चिंतित हैं इस बात को लेकर, ब्लिंकन का स्टेटमेंट आपने भी पढ़ा और पलक ने भी मेंशन किया, लेकिन यूएस के जो एम्बेसडर हैं कनाडा में, डेविड कोहेन, उनकी तरफ से कहा गया है कि हमने इंटेल शेयर किया था ट्रूडो के आरोपों से जुड़ा हुआ। तो सोचिए कि एक तरफ यूएस की तरफ से चिंता जाहिर की जा रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ यूएस के ही एम्बेसडर जो कनाडा में हैं उनकी तरफ से इंटेल यानी कि जो इंटेलिजेंस है वो ट्रूडो सरकार से साझा की गई, भारत पर जो आरोप लगाए उसी से जुड़ा हुआ। तो दोनों पक्ष पर यूएस लगातार काम करने की कोशिश कर रहा है।